ठीक है जी जवानों, समझ आ गई बात। एक एक सर्विस और एक एक गिग जो है वो आपकी 200% बिल्कुल मुझे 100% बिल्ड चाहिए। ठीक है, यानी एक तो अभी आपने गिग्स बना लिए ना, ठीक है, तो ये गिग्स के साथ आपने अपनी एक एक सर्विस जो है वो अपवर्क पे पोस्ट करनी, यानी प्रोफाइल बनानी है प्रॉपर। ऐसे नहीं एबीसी लिख के नहीं, मुझे प्रोफाइल प्रॉपर चाहिए आपकी। सॉरी जैसे गिग्स को बनाएंगे, फाइबर्स को बनाएंगे, ठीक है, और उसमें जो आपको कनेक्ट्स मिलते हैं ना, ठीक है, आपने जेन्युइन कनेक्ट्स आपने यूज करने हैं। एटलीस्ट आपको 40 मिले तो 20 नेक्स्ट वीक तक आपके यूज हुए में हो। मैं पांचों के जो आप 5 प्रपोजल्स को कनेक्ट करोगे, मैं वो पांचों को स्टडी करूंगा कि आपने ठीक किए या नहीं किए। तो कोई बात नहीं, नहीं मिल जाएंगे अगले महीने, कोई बात नहीं यार, रखने में थोड़ी मिले, इस्तेमाल में नहीं मिले ना। काम करोगे नहीं तो काम सीखोगे कैसे? जाया होंगे बहुत आगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी तो 40 मिले हैं ना, नए में तो 40 मिल रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ 10 मिल जाएंगे। तो अगर चलो सारे नहीं यूज करते हो तो यार कम से कम 10-15 यूज कर दो, दो तीन प्रपोजल तो यूज करो। जैसे हमारे पास एक पे लिंक आया था, प्रपोजल पेज पे हमारे पास लिंक आएगा। किस पे? हमने फाइवर पे गिग भेजा था, उसमें बस एक लिंक आ गया था, मैंने वो लिंक आगे अपने ग्रुप्स में सेंड कर दिया। हमारे पास यहाँ प्रपोजल पेज नहीं, प्रपोजल में लिंक नहीं आता, बस सेंड हो जाए। इसकी प्रोफाइल शेयर हो सकती है। अब वर्क की ना, आप प्रोफाइल में जाओगे ना तो आपको एक लिंक दे देगा कि जिसमें आपका पूरा बायोडेटा जो है वो आ रहा होगा ना, तो आप ये जो लिंक है ये शेयर कर सकते हो आगे कि मैं अपवर्क पे भी अवेलेबल हूं और ये मेरी सर्विसेज हैं और मैं ये काम ऑफर कर रही हूँ, तो वो शेयरिंग में चला जाएगा। लेकिन जो क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन है वो शेयरिंग में नहीं जाएगी। ठीक है, वो आपकी और ये उसकी भी इन बिटवीन है वो सारी चीजें। बात समझ आ गई थी? ये चीज डिसाइडेड है कि अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह एक तो ये सबसे जरूरी कि नेक्स्ट जो है वो अमेजॉन है आपका। अच्छा, ठीक है, मेरी अवेलेबिलिटी शायद ना हो और आएंगे बिलाल साहब, नहीं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। ठीक है, बिलाल साहब होंगे, वकास साहब होंगे या फिर अबू बकर साहब होंगे। ठीक है, कल से आज नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट क्लासेस होंगी। ठीक है, 2 क्लासेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट अपकमिंग बीए के हिसाब से, वर्चुअल असिस्टेंट्स के हवाले से। ठीक है, तो जो भी जिनकी भी अवेलेबिलिटी होती है इंशाल्लाह वो फिर आपको कंटिन्यू करवाएंगे। लेकिन उसमें भी 5-10 मिनट मैं अपने लूंगा और मैं ये आपका जो कनेक्टिविटीज हैं सारी ये मैं फॉलो करूंगा, देन फिर वो अपना लेक्चर। तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि एक तो टाइमली आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाए और दूसरा ये कि चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वे में और हर चीज जो है वो अमेजोन के हवाले से। तो 2 लेक्चर्स हैं, बाकी भी इसके बाद फिर हम ई कॉमर्स पे भी जा रहे हैं और ई कॉमर्स में हम पूरा एक स्टोर डेवलपमेंट सीखेंगे कि स्टोर हमने कैसे बनाना है, उसको कैसे लॉन्च करना है और उस पर हमारी अपनी जो प्रोडक्ट्स इन्वेंट्रीज है वो किस तरह से लोड करनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं आगे। उसके बाद फिर हमजा साहब होंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग पे आपको लेकर चलेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा, एक लास्ट अभी इसको 1 मिनट और यहां तक ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं जनाब, लास्ट हमारे पास एक है स्मार्ट वर्किंग। जी श्योर, स्मार्ट वर्किंग और स्मार्ट बिजनेस आइडियाज। अच्छा, स्मार्ट बिजनेस से क्या मुराद है? वो तो डिजिटल बिजनेस हो गया ना, सारा विजुअल हो गया, विजुअल हो गया, समथिंग लाइक। स्मार्ट बिजनेस से क्या मुराद है? देखिए, स्मार्ट बिजनेस मीन्स ये कि जहां आपका जो आइडिया है ना उसकी इंप्लीमेंटेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हो कि जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन रिटर्न ज्यादा हो। मेरी बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो लेकिन आपका रिटर्न जो है वो आपके पास ज्यादा हो। होलसेल तो एक बहुत बड़ा स्कोप बन जाता है ना। स्मार्ट बिजनेस बेसिकली हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि स्मार्ट बिजनेस आइडियाज होते क्या कौन से, ठीक है, जो थोड़े पैसों से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनकी जो स्कोप होता है वो बहुत वाइड होता है। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट वर्किंग विद फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड इन्वेंट्रीज। वर्किंग विद फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड इन्वेंट्रीज जो है बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हम इस पूरे टॉपिक के अंदर जो डिस्कस करेंगे ना, अभी तक जो जितनी भी हम काम कर रहे थे ये कर रहे थे विजुअल या डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये जो सेक्शन है ये सारे का सारा बेस करेगा फिजिकल मार्केट के अंदर, ठीक है। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, गैजेट्स, व्हाटसोएवर, जो भी आपकी सोच जो जहां तक काम करती है, जहां तक आपकी अप्रोच काम करती है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट वर्किंग विद फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड इन्वेंट्री मींस क्या कि अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके पास अपनी इन्वेंट्री मौजूद है, तो आप कोई भी काम जो है वो कर सकते हो। अपनी प्रोडक्ट से मुराद मसलन क्या है कि अगर किसी के पास कपड़ों की है, मसलन कपड़ों की इन्वेंट्रीज मौजूद है, किसी के पास जूतों की इन्वेंट्रीज मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक्स है किसी के पास, कोई भी चीज आपके पास है, तो आपके पास अगर अपनी इन्वेंट्री से मुराद, मैं बार बार ये लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूं कि कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली रिसेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को फोकस कर रहे होते हैं। मैं यहां पर अपनी इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं ताकि आपका पर्सनल एसेट होना चाहिए और उसको जो है वो आप मार्केट कर सकते हो, ठीक है। यहां जो बात मैं कर रहा हूं वो सिर्फ ये कर रहा हूं कि आपकी अपनी इन्वेंट्री हो और उसको आप मार्केट करो ताकि वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो। उसमें फायदा ये होगा कि उसकी जो प्राइसिंग होगी या जो उसमें प्रॉफिट मार्जिन होंगे वो टोटली आपके अपने डिसाइडेड होंगे। आपको किसी को शेयर देने की या किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है। बिकम अ रिसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। थर्ड वन हमारे पास क्या है कि बिकम अ रिसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें आप रिसेलर के तौर पर भी काम कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी। रिसेलिंग का बेसिकली आइडिया क्या है कि जिसमें आप किसी की प्रोडक्ट को लेकर रिसेल कर रहे होते हो, ठीक है। मसलन किसी से आपने देखा किसी दुकान वाले के पास आप गए, ठीक है, उसके पास अगर घड़ियों की, वॉचेस की उसके पास इन्वेंट्री है, तो आपने उससे बार्गेन कर लिया कि मुझे एक जो घड़ी है वो कितने की मिल सकती है, ठीक है। या अगर आप किसी जूतों वालों के पास गए तो आपने उससे ये डिसाइड कर लिया कि यार मुझे आप जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स आपके शोकेस में नजर आ रही हैं, मुझे आप इनकी प्राइसिंग दे दो और मुझे आप ये अलाउ करो कि मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकूं, ठीक है। तो ये हमारा एक रिसेलिंग बिजनेस आइडिया है। मतलब फेसबुक पेज के ऊपर या वेबसाइट बनाते कैसे? दोनों पर पॉसिबिलिटी है, दोनों पर पॉसिबिलिटी। लेकिन ये जो बात हो रही है तो फिजिकल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं ना, कि आप फिजिकल मार्केट से मुराद ये है कि मसलन आप किसी दुकान पर गए, आपने उसके साथ अगर कोई बार्गेन हो रही है, आप उससे उसकी प्रोडक्ट्स लेकर मार्केट में रिसेल कर सकते हो। लेकिन वही प्रोडक्ट्स आप उसकी इमेजेस उनसे ले लो, उनसे आप जो है उनकी डिटेल्स ले लो, उसको आप अपने फेसबुक पेज पे डाल लो, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये कि आपका जो भी वेंडर है, वेंडर उसको कहते हैं जिससे आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, वो बहुत ज्यादा रिलायबल होना चाहिए और उसके साथ वो आपको अपडेट भी रखे। ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट रीसेल करने के लिए आपने अपनी साइट के ऊपर उसको पोस्ट किया, वहां पर ऑर्डर अभी आया नहीं, उसके पास इन्वेंट्री खत्म होगी, तो आप जाओगे फंस, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तो आपको बैड कमेंटिंग शुरू हो जाएगी, दूसरा ये कि आपका जो पेज या जो आपकी वेबसाइट है उसका जो रेटिंग है, उसके जो रिव्यूज है वो खराब हो जाएंगे। तो क्या करें, क्या उसे हमको लेके अपने पास रख लें? मैंने सबसे पहली बात ऊपर यही, जो सबसे पहला जो बेस्ट आइडिया है वो ये कि इन्वेंट्री आपकी अपनी होनी चाहिए। ये अपनी होनी चाहिए असल जी। जैसे होलसेलर्स होते हैं, जैसे अब राजा बाजार में होलसेल पे माल बेचते हैं, इनसे भी बंदा बात कर ले तो इनकी चीजें बिल्कुल, लेकिन असल में उनका इंटरेस्ट नहीं होता ना, इतने छोटे लेवल पे वो काम करना नहीं पसंद करते, ठीक है। लेकिन वो उनकी तो डेली क्या की बेसिस पर वो लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो 1, 2, 4, 6 चीजों के लिए वो इतनी टेंशन नहीं लेते। उनके साथ आपका मैच उस सूरत में बन सकता है जब बहुत कोई क्लोज रेफरेंस हो, आपका भाई हो, आपके कोई चचा ताया हो, कोई बहुत क्लोज रेफरेंस हो, तो हो सकता है वो आपको सपोर्ट कर दे। आम मार्केट में नहीं करेगा, बिजनेसमैन आपके साथ नहीं चलेगा, होलसेलर बहुत बड़े लेवल का। तो छोटी दुकानों वाले जो लोग हैं ना, जहां पर वॉकिंग कस्टमर होता है, जो लोग जाके वहां से परचेज करते हैं, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो उसमें बेहतर ये है कि आप बहुत बड़ी इन्वेंट्री नहीं, बहुत छोटी छोटी इन्वेंट्रीज जो है 2, 4, 6, 8, 10 प्रोडक्ट्स में वो ट्रायल बेसिस पे लेके रख सकते हो, ठीक है। वो ट्रायल बेसिस पे आप लेके रख लो और उनको आप एक दफा पोस्ट करके देखो। मैं भी आपको बताता हूं, उसके चैनल्स आ रहे हैं इसके अंदर कि वो आपने लेने कहां से हैं।